हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ आप सभी के बीच। तो चलते हैं नए टॉपिक की ओर, जो है ऊर्जा, एनर्जी और टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकार। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं ऊर्जा। ये ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है और ऊर्जा का कार्य क्या होता है? ऊर्जा हमें क्यों आवश्यक होती है, ये हम जानेंगे। तो जैसे कि सभी को ऊर्जा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, खास करके ये वीडियो मैं अपने 9th क्लास के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए संबोधन थोड़ा सा स्टूडेंट्स के हिसाब से ही रहेगा। तो बच्चों, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा का, उस वस्तु की जो होती है वही ऊर्जा होती है। तो बच्चों, पहले यहाँ से हम डिफिनेशन कर लेते हैं, फिर इसके उदाहरण समझाते हैं। तो पहले यहाँ से हम लिखेंगे परिभाषा। तो परिभाषा हमारी हो जाएगी, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अब बच्चों से कि हम ये जान लें कि जो कार्य है, कार्य जिस तरीके से कार्य एक अदिश राशि होती थी, जिस तरीके से कार्य एक अदिश राशि होती थी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊर्जा कार्य की तरह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब बच्चों, हम कुछ इसके उदाहरण आपको देते हैं, हम कुछ उदाहरण देते हैं जिनसे हमें समझ में आएगा कि ऊर्जा और कार्य में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और ये होता क्या है। तो जैसे बच्चों, बंदूक से जब भी हम गोली को जो है छोड़ते हैं, या बंदूक से जब भी हम गोली को दगाते हैं, या किसी ऊंचाई पर स्थित कोई वस्तु है, ऊंचाई पर स्थित कोई वस्तु है, या तेजी से गति करता हुआ या बहता हुआ जो जल होता है, झरने का गिरता हुआ जो जल होता है ऊंचाई से, या नदी में बहता हुआ पानी होता है, या घड़ी में जो हम लोग चाबी भर देते हैं, और उस चाबी क्या करती है ना, टाइम को, यानी कि उस वॉच को चलाने में भूमिका अदा करती है। तो जो दो बच्चों हमने कहा ना, जो ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर रही है, घड़ी की चाबी घूम रही है, नदी में पानी बह रहा है, इससे हमें ये पता चलता है, इन उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि इनमें कार्य हो रहा है। इनमें क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। जैसे झरने से गिरता हुआ जल, बंदूक से छोड़ी गई गोली, ये उदाहरण है बच्चों। तो अब देखो, अगर झरने से गिरता हुआ जल गिरेगा तो बहेगा, तो पहले इस स्थान पे था, मूल स्थान पर, और यहाँ पर जो है जल यहाँ से बहता हुआ इधर की ओर प्रवाह हो रहा है। तो जल प्रवाह जो हो रहा है, जल प्रवाह, इसका मतलब ये क्या है? ये दूरी तय कर रहा है। ये एक बिंदु ए से बिंदु बी तक क्या कर रहा है? दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। और अगर विस्थापन हो रहा है तो किसी न किसी फोर्स की वजह से हो रहा है, यानी बल की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे यानी कि कार्य हो रहा है W बराबर
FD, F/D, यानी यहाँ पर कार्य हो रहा है। इस कार्य को करने की जो क्षमता होती है वही बच्चों क्या होती है, वही क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, वस्तु की ऊर्जा, या इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी। ये एनर्जी होती है। और मैंने जान लिया कि ये भी एक ऐसी राशि है कार्य की भांति, कार्य की तरह ये भी एक अदिश राशि है। अब इसका मात्रक भी जान लेते हैं। तो इसका मात्रक भी जो होता है, ये उदाहरण हो गया बच्चों, इसका मात्रक जान लेते हैं, यानी ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक कार्य के मात्रक के समान होता है। कार्य के मात्रक के समान होता है। जैसा बच्चों सभी को पता है कार्य का मात्रक क्या होता था, जूल। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा, ऊर्जा का MKS में, MKS पद्धति होती है एक, MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल होगा, जूल होगा। बच्चों हम जानेंगे यहाँ से कार्य का अर्थ जो है, यह हम ये जानेंगे ऊर्जा स्थानांतरण क्या होता है। तो कार्य के अर्थ में हम जानेंगे कि ऊर्जा का स्थानांतरण क्या है। तो हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा कार्य का अर्थ ऊर्जा स्थानांतरण, स्थानांतरण है। कार्य का अर्थ ऊर्जा स्थानांतरण है। तो जो हम इसको समझेंगे, वर्क इज गिवन बाय एनर्जी ट्रांसफर, तो इसको समझिए बच्चों क्या होता है। तो पहले समझ लीजिए फिर बताते हैं आपको। यानी जब भी हमें कार्य करना होता है, यानी कार्य करने के लिए सदैव हमारे पास दो कारक होते हैं। जब भी कार्य हम करते हैं तो हमारे पास दो कारक होते हैं। मैंने पहले ही बताया था, एक तो होता है बल और एक होता है विस्थापन। तो एक जो कार्य करता है, जो दो कारक होते हैं, यानी लिख लेते हैं, कार्य करने में सदैव दो कारक भाग लेते हैं। एक होता है, पेज बढ़ा लेते हैं, जो पहला होता है, पहला कारक होता है, तो एक जो होता है, एक वह होता है जो कार्य करता है, जो कार्य करता है, जो कार्य करता है। और दूसरा क्या होता है, जिस पर कार्य होता है, जिस पर कार्य किया जाता है, जिस पर कार्य किया जाता है। वही बात है, उदाहरण जैसे मैंने कहा कि मैं साइकिल चलाता हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं कार्य करता हूँ। और कार्य किस पर हो रहा है, साइकिल तो चलाई क्या जा रही है, साइकिल चलाई जा रही है। तो अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि कार्य करने वाली वस्तु की जो ऊर्जा होती है वो क्या होगी, खर्च होगी। यानी यहाँ से पॉइंट को समझिएगा, जो कार्य करता है, तो कार्य जो करता है उसकी एनर्जी क्या होगी, व्यय होगी। जो करता कार्य करेगा उसकी ऊर्जा खर्च होगी, तथा
जिस पर कार्य किया जाता है, जिस पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो कार्य करेगा उसकी ऊर्जा खर्च होगी, और जिस पर कार्य होगा उसकी एनर्जी बढ़ती है, इसीलिए उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से हम ये समझें, इसका मतलब जो होता है, तो इधर से एनर्जी लॉस हो रही है, खर्च हो रही है, उतनी ही एनर्जी उधर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ से हमें एक सिद्धांत निकल के आएगा, यानी इससे एक सिद्धांत निकल के आएगा कि निकाय की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। निकाय की संपूर्ण ऊर्जा नियत कांस्टेंट रहती है। ये बात हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारा एक सूत्र बन जाएगा, फार्मूला बना लीजिए। किया गया कार्य बराबर स्थानांतरित ऊर्जा। ये एक यहाँ से पॉइंट निकल के सामने आता है, यानी इसका ऊर्जा कहीं जा नहीं रही है, ऊर्जा बस पूरे निकाय में, पूरे प्रोसेस में इधर से उधर घूम रही है। अब हम जानेंगे ऊर्जा के प्रकार। तो लिखते हैं ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा जो होते हैं, ऊर्जा विभिन्न रूपों में होती है। तो हम सबसे पहले ऊर्जा के प्रकार में जो पढ़ेंगे, ऊर्जा के प्रमुख प्रकार, उसमें हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा को। किसको पढ़ेंगे? यांत्रिक ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा, इसको जो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको पहले समझ लेते हैं परिभाषा से, या इसको पहले जो है परिभाषा समझते हैं। तो परिभाषा, जो यांत्रिक होता है, यांत्रिक एनर्जी जो होती है वो होती है, अगर कोई वस्तु है जिसके द्वारा, केवल यांत्रिक कारणों से अगर उस वस्तु की स्थिति और उस वस्तु की गति में जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है कार्य के द्वारा। और कार्य के द्वारा होता है, और ये कार्य करने की जो क्षमता होती है वही कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ से हम डिफिनीशन को पहले राइट कर लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पे परिभाषा, किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
कहते हैं, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और ये होती है बच्चों दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसी में नए पॉइंट से। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। इसको बच्चों कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इनका अध्ययन करेंगे अलग अलग। तो हम पहले हेडिंग डालेंगे गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन करेंगे यहाँ से। तो हेडिंग हमारी पड़ेगी गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर इसका सूत्र फाइंड करते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, परिभाषा लिख लेते हैं, किसी वस्तु में उसकी गति मीन्स मोशन, गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, लिख लीजिए, होती है। वह उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं। तो उदाहरण हो जाएगा, देखिए, किसी भी वस्तु में अगर उसके गति के कारण से अगर गति करने से जो ऊर्जा खर्च हो रही है, तो अब जब गति होगी, मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, तो हम जब दौड़ रहे हैं तो हम किसकी गति हो रही है? जब दौड़ रहे हैं तो गति कर रहे हैं, और गति करने के कारण कार्य हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है? कि हम दौड़ रहे हैं। तो अब कार्य करने की जो क्षमता होती है, यहाँ पे लिखा है बच्चों, होती है। तो वही क्षमता जो होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब रही बात उदाहरण समझने की, तो इसमें उदाहरण हो जाएगा बहता हुआ जल, या चलती हुई कार, या बहता हुआ जल, जिसमें गति हो, बस ये दिखे कि गति हो रही है। जिसमें गति हो रही है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? उसमें गतिज ऊर्जा होगी। और इसका बच्चों सूत्र क्या होता है? यहाँ पर एक बात और बच्चों समझेंगे यहाँ पर। इसका सूत्र देख लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा, इसको कहते हैं के बराबर 1/2 हाफ mv²। ये बच्चों इसका जो है सूत्र होता है।
गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, यहाँ पर जो m होता है, m ये होता है मास यानी द्रव्यमान होता है वस्तु का, द्रव्यमान होता है, और v जो होता है वस्तु का वेग होता है, और k तो आपको पता है बच्चों, काइनेटिक